नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वनडे मिशन पर। हम लोग जैसे भी जीएस की क्लासेस कर रहे थे उसमें आज हम पढ़ने वाले स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जो कि है रामसर स्थल। जनरली एग्जाम में रामसर स्थल से जो अभी हाल ही में शामिल हुए हैं रामसर स्थल में तो वो पूछ ले जाते हैं। आइए आज हम रामसर स्थलों के बारे में कुछ जानकारी पढ़ते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि आखिर ये रामसर स्थल होते क्या हैं। तो आप लोगों ने जनरली देखा हुआ कहीं भी आप घूमने या पर कहीं जाते हैं तो वहाँ पे जैसे कोई झील है या कोई वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, दलदली भूमि है, तो वहाँ पे पशु पक्षी सब वहाँ के आके बैठते हैं। तो उसी जो दलदली वेटलैंड होता है उसी को हम आर्द्र भूमि, पशु पक्षी बैठे रहते हैं। तो उसी के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसके द्वारा, जो कि ईरान, तो उसी को हम रामसर स्थल का। आइए और हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखें रामसर स्थल। रामसर स्थापना अगर हम बात करें तो रामसर की स्थापना होती है 2 फरवरी 1971। 2 फरवरी 1971 को रामसर की स्थापना होती है। एक देश करता है जो कि ईरान रामसर। और अब हम उसमें बात कर लेते हैं कि भारत शामिल कब हुआ। तो भारत शामिल हमारा 1982 हुआ। ये पहले बन गया था, लोगों ने एक संगठन बना लिया जो कि रामसर स्थल, मतलब सभी देशों के स्थल हम शामिल करेंगे जो नष्ट हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उनको संरक्षित करेंगे, पशु पक्षियों को। इन्होंने ये संकल्प लिया। तो हमारा प्यारा भारत को भी ये बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं देश दुनिया में। तो 1982 में हमारा भारत भी उसमें शामिल हो गया। अब आइए, दुनिया की प्रथम, मतलब इन्होंने जब 1975 में 71 में स्थापना की, उसके बाद इन्हें पहला कौन सा स्थल रामसर स्थल में मिलाया, पहला आर्द्र भूमि, तो साइट कोबोर्ग प्रायद्वीप 1974 में। 71 में स्थापना, उसके जस्ट 3 साल बाद इन्होंने कोबोर्ग प्रायद्वीप को रामसर कन्वेंशन में पहला मिले। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हम बात कर लेते हैं भारत की। भारत अपना 1982 में शामिल हुआ था। अब कुल भारत में हम साइड की बात कर लेते हैं, क्योंकि विश्व की तो एक ही अपन को याद रखना, कोबोर्ग प्रायद्वीप। दूसरी तीसरी हमको याद नहीं मिले, हमारे लिए इंपोर्टेंट है एग्जाम में भारत के। तो भारत के हम कुल 85 हो चुके हैं अभी वर्तमान तक में, 2024-25 की हम बात करें तो। और प्रथम, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम की बात करते हैं कोबोर्ग प्रायद्वीप 1974 में। भारत में चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, कब शामिल हुई तो 1981 में। 1981 में। अब आप लोग के जनरली दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भारत शामिल 1982 में हुआ है, इन्होंने शामिल 1981। तो हाँ, भारत के रामसर कन्वेंशन में शामिल होने से पहले ही इन्होंने चिल्का झील को शामिल कर लिया था, क्योंकि उनको तो पूरे भारत की चिंता थी। तो मतलब पूरे विश्व की चिंता थी कि सभी देशों के संरक्षण करना है, तो इसलिए उन लोगों ने उनको मिला लिया था। तो भारत को भी ये, जब ये मिल गई तो भारत को भी उनका कार्यक्रम अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने 1982 में भारत शामिल हो गया उसमें। चिल्का झील उड़ीसा। सबसे ज्यादा रामसर स्थल की बात करें किस देश में, तो यूनाइटेड किंगडम 175 है। पहला ही अपन को याद रखना है, भारत में कितने 85 और यूनाइटेड किंगडम में 175। आइए और कुछ हम जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में। तो आइए हम देख लेते हैं और कुछ रामसर स्थल के बारे में फैक्ट। तो सबसे पहले हम बात करें भारत में सर्वाधिक किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है, यानी भारत के सबसे ज्यादा किस राज्य में रामसर स्थल है। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। यहाँ पे कितनी 18 साइड है। दूसरे नंबर की हम बात करें, दूसरे नंबर भारत में कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी टोटल 10 साइड है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। एग्जाम में जाने बार पूछता है, संख्या भी कभी पूछ लेता है, तो अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ 18 है, यहाँ पे 10 है, तो अब इनको रखना है। सबसे बड़ी, अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी भारत की कौन सी साइड है, तो सुंदरबन कहाँ पे, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ी आपको याद रखना है सुंदरबन। अब सबसे छोटी की हम बात कर लेते तो रेणुका। सबसे छोटी की बात करते हैं, सबसे छोटी है रेणुका वेटलैंड। सबसे बड़ी की हम बात करते तो सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में है। छोटी की हम बात करें रेणुका वेटलैंड, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल आपको याद रखना है, छोटी बड़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
आइए अब हम देखते हैं, जैसे अभी हाल ही में, जैसे हम अभी अपन ने पढ़ा कि जैसे 85 साइट है कुल भारत में। तो जैसे अभी जो हाल ही में बनी थी 2024-23 में, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी तो हम याद नहीं कर सकते 85, लेकिन कुछ जो बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो आइए हम जैसे 80वीं साइट, 81, 82, 83, 84 और यहाँ पे 85 साइट हम अभी लिख लेंगे। तो आइए मेरे साथ हम देख लेते हैं। जो 80 साइट है कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ये अभी हाल ही की है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे जाएंगे लगातार 1-2 वर्षों में। तो 81 साइट की बात करें तो नागी अभ्यारण्य, नागी और नकटी, नागी और नकटी दोनों कहां पर है? बिहार में है। कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में, नागी और नकटी ये दोनों को याद रखना कहां पे? बिहार राज्य में दोनों है। ये नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और काजू बेली, ये दोनों भी कहां पे है? तमिलनाडु। नंजरायण, काजू बेली, कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तीनों तमिलनाडु में, और इन दोनों की बात करें नागी नकटी तो ये बिहार। आइए 85 बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए हम देख लेते। तो ये क्या है? तवा जलाशय, तवा तवा जलाशय की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। तवा जलाशय तो आपको 85 में याद रखना है, तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट है। आइए और कुछ हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ और एक आध दो फैक्ट देख लेते हैं। 2024 की जैसे एग्जाम में वो थीम पूछ ली जाती है, तो आइए हम 2024 की हम थीम देख लेते हैं। आखिर रामसर कन्वेंशन की थीम क्या थी 2024 हमारे भारत 2024 थीम की बात करते हैं तो आर्द्र भूमि, मानव कल्याण। मानव कल्याण इसकी थीम है, हमको याद रखना है 2024 की। तो हमने बहुत ही जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे रामसर स्थल से जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़े। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो यूनेस्को है, ऐसी वो भी है, तो हम पढ़ेंगे यूनेस्को को। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।